मुल्क भर में बिलों का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि मुझे किसी जगह पर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी का उनसर दिखाई नहीं देता। जो सियासी जमातें हैं वो या इस पब्लिक के एहतजाज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जो हुकाम बाला हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उनकी तवज्जो किसी और तरफ है। मेरा ख़्याल ये था कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो हमने बनाई हुई है, जिसके अंदर फ़ौजी क़यादत निगरान हुकूमत के साथ बैठेगी, उस मुलाकात में ये अहम तरीन कौमी बहरान ज़ेर बहस आएगा। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ कम अज़ कम सामने आई, उससे तो पता चलता है कि हम किसी और ही सैयारे पर आबाद हैं, किसी और ही दुनिया की बातें कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लाने की बातें बहुत अच्छी हैं, लानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बगैर मुल्क काम नहीं करता। लेकिन जब आवाम सड़कों के ऊपर हाय हाय करते हुए दुहाइयाँ दे रहे हों और साथ ही दोहत्तड़ मार रहे हों इंतज़ामी निज़ाम को, और मुकम्मल तौर पर एक म्यूटनस मूड के अंदर हों, तो फिर इन्वेस्टमेंट की बातें जो हैं आपको बड़ी दूर की कोड़ी लगती हैं, जिसको लाते लाते बड़ा वक्त लगेगा। जो अब होने वाला है वो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं पहले से तज्ज़ियाती वार्निंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो जंग अखबार में ख़बर छपी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि वज़ारत तवानाई ने बिजली कीमतों में इजाफ़े से मुतल्लिक़ एदाद व शुमार पेश किया, जिसके अंदर एक ख़तरनाक तरीन आपके सामने शुमार रखता हूँ कि 79.33 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत होगी अगस्त में, जिससे मुराद ये है कि बतदरीज जो IMF के साथ आपने अहदाफ सेट किए थे, IMF आपको ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, वो आपको ये ज़रूर कहता है कि जिस कीमत पर आप बिजली बना रहे हैं उस कीमत से नीचे ना बेचें ताकि आपको नुकसान ना हो, यानी सब्सिडाइज इसको नहीं करें। लेकिन उससे ऊपर आपने इसके ऊपर कितने टैक्स लगाने हैं, 8-9 तो माशाल्लाह बिलों के अंदर हमने लगाए हुए हैं। ये IMF की डिमांड नहीं है, लेकिन चूंकि हमने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जो 2019 से हम निगोशिएट करते चले आ रहे हैं, और 2023 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ उसको बाकायदा अप्रूव किया, वेलकम किया। उसके अंदर हमने ना सिर्फ अहदाफ सेट किए हुए हैं बल्कि रोड मैप की तफसीलात भी दी हुई हैं, और हमने ये रकमें कहाँ से लेनी है ये भी लिख दिया है, और उसमें से ये हमने तय किया है कि बिजली की कीमतें बढ़ाकर हमने अहदाफ पूरे करने हैं। जो रिफॉर्म करनी थी, जो चोरी होती थी, जो प्रिविलेजेस थे, जो हमने मुख्तलिफ़ कंपनियों की इस्तेसाली किस्म के मुआहदे हैं, उसकी कीमत जो हमने आवाम पर शिफ्ट नहीं करनी थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम किया है और आवाम के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया। IMF ने हमें ये नहीं कहा था कि आप ये काम करें। IMF ने तो सिर्फ एक हदफ रखा था जो हमने खुद पूरा करना था, रास्ता हमने चूज़ करना था। हमने रास्ता वो चूज़ किया जिसमें हमने गाड़ियाँ और घोड़े आवाम के ऊपर दौड़ा दिए, और अब आवाम जो है वो रिबेलियस सूरत हाल में है। तो होगा क्या? होगा ये कि निगरान हुकूमत बावजूद तमाम तर वादों के ना उसके पास कोई गेम प्लान है, ना उसके पास इससे ज़्यादा कोई रूम टू मैनूवर है जिसको कहते हैं, यानी हरकत आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी एक आइनी बर्डन उठाया हुआ है। उस आइनी बर्डन की हद के अंदर रह के काम करना है। दूसरा ये कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आप अगर करना चाहें भी तो IMF के मुआहदे से आपके हाथ पांव दोनों बंधे हुए हैं। तो उसने यही करना है कि जी बिल ठीक है, हम अभी नहीं लेते हैं, अगले महीने ले लेंगे, किस्तों में ले लेंगे। तो भाई बिल तो आखिर में आके पे करना ही है ना। और फिर अगर पर यूनिट कॉस्ट वही है या उसके करीब तरीन है जो अखबार की जीनत बन रही है, तो फिर आप देख सकते हैं कि किस किस्म का भौचाल आने वाला है। जब आवाम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के एक ज़िले में 2 माह से बिजली के बिल जलाकर बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर बहस करते थे कि कहीं पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के अंदर भी ये वबा न फैल जाए। जब हमने चंद एक ज़ोमा से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर एक मुकामी मसला है, वो हम टैकल कर लेंगे। उस मुकामी मसले की एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद लोगों ने सोच लिया कि इस मरतबा अगर हमारे बिल आए और ऐसे बिल आए जैसे कि आज़ाद कश्मीर के ज़िले में लोगों ने एहतजाज किया, तो हमारे एहतजाज का पैटर्न भी वैसा ही होगा। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। और अब होने क्या वाला, जिस तरफ मैं आपको आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, वो ये होगा कि जब लोगों ने देख लिया कि बिल ना दे के और बिल जलाकर हमने अपना मुकदमा कम से कम हेडलाइंस के हद तक तो बना दिया है। ये आपने देखा होगा कि तवील अरसे से पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइंस एक ख़ास पैटर्न का शिकार हो गई थी। वो हेडलाइंस बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। आवाम की शक्लें नज़र आ रही हैं आपको, आवाम की आवाज़ें नज़र आ रही हैं। तो आवाम जब देखेंगे कि हमने बज़ौर बाजू और बज़ौर एहतजाज अपनी शक्लें और अपना मुद्दा जो है वो मीडिया के ज़रिए प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो वो दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे। तो जब आप रेबेलियस कैफियत में होते हैं तो फिर आप टोल टैक्स भी नहीं देंगे,
پھر گیس کے جب بل زیادہ آئیں گے تو پھر آپ وہ بھی نہیں دیں گے، پھر آپ ہر قسم کا ریاست کی طرف سے جو وصولی کا نظام ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور یہ ایک وبا کی کیفیت اختیار کر جائے گا، اور آپ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ میں بار بار دہراتا ہوں، آپ اس کو روک کیوں نہیں سکیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹینک نہیں کھڑا کر سکتے، لوگوں کی کنپٹی پر آپ بندوق نہیں رکھ سکتا۔ جب لوگ احتجاج پر اپنے آپ کو معمور کر لیتے ہیں تو ان تمام احتیاطوں سے وہ مبرہ ہو کے کام کرتے ہیں، اور ریاست کے ہاتھ پاؤں بھی پھر بندھ جاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر اس تمام معاملے کا کوئی حل نہ نکالا گیا، جو مجھے تو فی الوقت نظر نہیں آتا، کیونکہ یا تو آپ کو آئی ایم ایف کے معاہدے سے نکلنا پڑے گا، یا آئی ایم ایف کا دوبارہ جا کے آپ کو پاؤں پکڑنے پڑیں گے، اور پاؤں پکڑنے کے لیے آپ کے پاس کیئر ٹیکر حکومت ہے، وہ کیئر ٹیکر حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ نئی حکومت آتے تھے 1 سال لگ جائے گا، 1 سال کے اندر بجلی کی قیمتیں کہاں پر پہنچی ہوں گی اور عوام کا احتجاج کہاں پر ہوگا۔ سو دیر از نو وے آؤٹ۔ لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے اس مسئلے کا حل کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے آپ کو یاد دہانی کروانا ہے کہ یہ مسئلہ جب بن رہا تھا تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ایسا معاہدہ نیگوشیٹ مت کیجئے جو تمام کا تمام برڈن عوام پر شفٹ کرے۔ اگر آپ نے ٹیکس کرنا ہے تو امیر ترین طبقات جو ہیں، جو سیکٹرز ہیں، ان کو ٹیکس کیجئے، سبسڈیز کم کیجئے، اپنے خرچے کم کیجئے، شاہانہ انداز کو ختم کیجئے، اور عوام جو ٹیکس دے دے کے مر گئے ہیں ان پر مزید برڈن نہ ڈالیے۔ کان پر جوں تک نہیں رہیں۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم نے ان کو 2 لتر لگا دی ہیں، اب 4 بھی لگا دیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب لترول جو ہے یا چترول جو ہے وہ ریورس ہو گئی ہے۔ اب عوام ریاستی نظام کی چترول کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بجلی کے بلوں کا مدعا ہر طرف پھیلے گا۔ یہ مقدمہ صرف ان بلوں تک محدود نہیں رہے گا، اور ڈیبیٹ اس طرف چلی جائے گی کہ اس ریاست کے وسائل پر قابض کون ہے، اس سے مستفید کون ہوتا ہے، اور لوگوں کا خون کون چوستا ہے۔ یہ آپ کو ایک حقیقی عوامی تحریک کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ۔ اس کو ایڈریس صرف تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب مل کر کوئی قومی لائحہ عمل بنایا جائے، لیکن بنانا کس نے ہے؟ کیئر ٹیکر حکومت 7 مہینے تک موجود ہے، اور سیاسی جماعتیں منہ چھپاتی پھر رہی ہیں۔